हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है सभी की? जैसा कि मैं आपका मयंक सर आपसे फिर एक बार मिलने के लिए आ गया हूँ। और हम लोग की जो सीरीज़ है टॉपिक वाइज वो चलना स्टार्ट कर रही है, कंटिन्यूसली बनी हुई है। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगले टॉपिक के लिए आ गए हैं, और जो कि अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, किस फोर्स की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी कंपैरिजन यहाँ पे करने जा रहे हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज क्या क्या होने वाली हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जैसा कि क्या होता है कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्सेस होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। किसके? अपने डिस्टेंस के बीच में। ये देखिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड पॉइंट है बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड चार्जेस। क्या मतलब है कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर मैं किस फोर्स की बात करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2 की बात करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपका चार्ज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास में क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 और M2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला क्या है? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ध्यान देना, एमसीक्यू में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्या है? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि अपनी एक्ट में कर रहे हैं, अपनी लाइन में एक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ध्यान देना, ये टॉपिक कहाँ आता है? ये टॉपिक आता है क्लास 11th में। कहाँ आता है बेटा? क्लास 11th में आता है, जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि द फोर्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग करने वाले हैं बोथ फोर्सेस। कौन सी? बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ध्यान देना, ये दो की दोनों फोर्स कहाँ काम कर सकती हैं? वैक्यूम में काम कर सकती हैं। ठीक है बेटा, अब तो ये तो हो गई इनके बीच में सिमिलैरिटी कि दोनों फोर्सेस सिमिलर कैसे कैसे हैं। अब जो टॉपिक है वो कैसा है? डिससिमिलैरिटी है। कैसा है? डिससिमिलैरिटी मतलब दोनों में अंतर क्या क्या है। ठीक बेटा, अंतर देखिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है। कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो कैसी हो सकती है? सर अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। यानी ये अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। अच्छा बताना, पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वहाँ क्या होता है? रिपल्शन होता है। और अगर अपोजिट चार्ज होते हैं वहाँ क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है बेटा, अगला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल। ध्यान देना, एक नंबर का क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में। ये कैसी होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। कैसी होती है? स्ट्रॉन्गर। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। और लास्ट टॉपिक क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड कहां पर? नेचर ऑफ मीडियम। यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कौन? ग्रेविटेशनल। और उसी जगह पे क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करती है? वो मीडियम पे डिपेंड करती है। क्या कहने का मतलब है कि वैक्यूम में करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, है ना? एयर में करेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो ऐसी सारी वैल्यूज हम लोग मिलते रहेंगे, ऐसे सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते रहेंगे। बेटा जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक करिए और फॉलो करिए।